नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सांख्यिकी अधिकारी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, 15 सितंबर से आपका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो रहे हैं और इसके लिए ऑफिशियल सिलेबस भी आपका जारी कर दिया है। सिलेबस की अगर बात करें तो राजस्थान सामान्य ज्ञान, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है और इसका नोटिफिकेशन डाला तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें और चीज़ें करंट अफेयर्स इत्यादि है वो ऐड हो सकता है। तो इसमें नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स तो खैर ऐड नहीं किया है, लेकिन राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स को आपको देखना होगा, तो वो कंप्लीट हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हुआ है। और विशेष तौर पर जो ए पार्ट है राजस्थान जनरल स्टडीज़ है, इसमें आप लोग कौन सी क्या पुस्तकें पढ़ेंगे, किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि एक आप बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस कर पाएँ, बेहतरीन तैयारी कर पाएँ और बहुत ही अच्छा परिणाम आप इसमें दे पाएँ। तो इसमें आपका जो ए वाला पोर्शन है इसके बारे में मैं आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा और प्रीवियस पेपर्स के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा और इसके पूरा जो आपका सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, संगणक इत्यादि का पेपर का कंपाइलेशन है उसके बारे में भी मैं आपको कंप्लीटली जानकारी दूंगा, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, इसकी मैंने पूर्व के वीडियो में कंप्लीटली जानकारी दे दी है। तो आपने अगर वो नहीं देखा है और आप आश्वस्त नहीं है कि इसके लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब ये जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टोटल 150 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पूरा आप स्कीम देख सकते हैं। राजस्थान का जनरल नॉलेज है 40 मार्क्स का, 40 प्रश्न होंगे और आपका जो स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है 110 नंबरों का, 110 नंबर ही इसमें 110 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। टोटल कुल मिलाकर के आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 नंबरों का, 150 क्वेश्चन है। 5 आपको गोले दिए जाएंगे, बाकी वो 1/3 नकारात्मक अंकन हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। वो सारी प्रोसीडर इसमें आपकी रहेगी। अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस डिटेल में क्या है। ठीक है, वो मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ देखिए, इसमें आपके अगर बात करें प्रीवियस एग्जाम की, तो प्रीवियस एग्जाम में 30 नंबर का राजस्थान जीके था, जिसमें आपका राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के 15 प्रश्न पूछे जाते थे और राजस्थान ज्योग्राफी के 15 प्रश्न, कुल मिलाकर के 30 प्रश्न। इसका 2021 में जो कर्मचारी चयन बोर्ड का पेपर हुआ था, उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी का कंप्लीटली सॉल्यूशन भी हमने कल यूट्यूब पर डाल दिया था, तो वो भी आप ज़रूर देखिए। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आपको पता चले कि राजस्थान जीके कैसे क्या पूछा जाता है। जो पहले वाला सिलेबस था उसमें जीके वाला पोर्शन था, उसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी में बिल्कुल भी नाम मात्र का भी चेंजेस नहीं हुआ है, थोड़ी सी चीज़ इसमें और ऐड की गई है, बाकी पहले वाला जितना था वो तो है ही। ठीक है, तो इसमें देखिए हिस्ट्री एंड कल्चर में दिया गया है हिस्टोरिकल राजस्थान, यानी कि ऐतिहासिक राजस्थान, जिसमें प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियंस एरा, यानी कि आपके जो प्रमुख सभ्यता है राजस्थान के ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनसे संबंधित यहाँ आपके इस से सवाल पूछे जाएंगे। ये जो टॉपिक दे रखा है प्री अर्ली जो आपकी साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट हैं। ठीक है, तो इससे आपकी मेनली कौन से हैं, बालाथल, बागोर, आहड़, कालीबंगा, गिलुंड इत्यादि, ये जो सभ्यता है यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। पहले वाले पेपर भी उठा करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा पता। ठीक है, बाकी प्रोमिनेंट जो रूलर्स है राजस्थान के, मेजर राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, और उनकी क्या अचीवमेंट रही, क्या कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें आपके गुहिल, सिसोदिया, चौहान, राठौड़ एंड कछवाड़, यानी कि इन राजवंशों के संबंध में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इनका अगर कोई महत्वपूर्ण युद्धों में रोल रहा है या इनके द्वारा कुछ साहित्यिक योगदान दिया है, ग्रंथ इत्यादि लिखे हैं इनके द्वारा, तो ऐसे करके आपके यहाँ से सवाल है वो पूछे जाएंगे। दूसरी बात है इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, एजेंट ऑफ सोशल वर्किंग इन राजस्थान ड्यूरिंग 9th-12th सेंचुरीज, यानी कि 19वीं 20वीं सदी में राजस्थान के जो राजस्थान में जो स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, जागरण था, जन जागरण है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने जिसमें योगदान दिया वहाँ से आपको सवाल पूछे जाएंगे। वैसे इसमें राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान के जो
प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जो व्यक्ति थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो संस्था और समाचार पत्र इत्यादि है वहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटिकल अवेकिंग रोल ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि समाचार पत्रों का पॉलिटिकल जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्था, पिछले 2021 वाले पेपर में राजस्थान सेवा संघ के बारे में, राजपूताना मध्य भारत सभा के बारे में यहाँ से आपके सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो है आपकी चीज़ें। प्रजामंडल आंदोलन है और इन जो वेरियस प्रिंसली स्टेट्स इन 20वीं सेंचुरी में आपके विभिन्न जो आपकी रियासती जो स्टेट्स थे, राज्य थे, उनमें आपका किस प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन हुआ, तो वहाँ से आपको प्रजामंडल से संबंधित सन पूछे जाते हैं, या फिर प्रजामंडल से संबंधित नेता कौन से थे, या उनमें कुछ महत्वपूर्ण और भी काम हुए हैं, तो वो चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो एकीकरण है वहाँ से सवाल आएंगे। सोशल लाइफ इन राजस्थान, राजस्थान में जो सामाजिक जीवन, जिसमें राजस्थान के प्रमुख जो मेले हैं, त्यौहार हैं, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, ठीक है, परंपराएं हैं। इसके अलावा आर्टरीज एंड ऑर्नामेंट्स, पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के जो आभूषण हैं, ये जो चीज़ें हैं वहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पिछले पेपर में सीधे सीधे आभूषण के पूछ लिया था, कान का, गले का, कमर का कौन सा है, आगे आभूषण दिया, सुमेलित करवाया था। तो ये चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ से पूछी जाती हैं सोशल लाइफ से। आर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो कला है, इसमें आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड प्लेस फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड, यानी कि राजस्थान के जो मंदिर हैं, किले हैं, महल हैं, हवेलियाँ हैं इत्यादि, जो आपके ऐतिहासिक राजस्थान की जो स्थापत्य कला है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर किले में कोई, या तो आपकी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे जो महल हैं, या आपके सरोवर है, तालाब हैं, या कुछ महत्वपूर्ण देखने योग्य आपके पर्यटक स्थल के आकर्षण का महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं। ठीक है, आपके 21 वाले पेपर में सूरज कुंड और सलीम सागर जल तड़ाग कहाँ स्थित हैं, बाला किला अलवर में, तो वो सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल यहाँ आपके जो महल, हवेलियाँ, किले इत्यादि है वहाँ से पूछे जाते हैं। किलों का निर्माण किसने करवाया, कौन सा दुर्ग कहाँ स्थित है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वहाँ से संबंधित यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा और बात करें तो आगे आपका दिया हुआ है वेरियस स्कूल ऑफ पेंटिंग्स विच डेवलप्ड ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड, यानी कि मध्यकालीन राजस्थान में जो पेंटिंग स्कूल्स हैं, यानी कि आपकी चित्रकला शैलियाँ हैं, उन चित्रकला शैलियों से आपके सवाल पूछे जाते हैं। कौन सी चित्रकला शैली है वो आपकी किस महाराजा के शासनकाल में उसका महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है, वो स्वर्णकाल माना जाता है, या फिर चित्रकारों के नाम पूछ लिए जाएंगे, या फिर कौन सी स्कूल की कौन सी उपशैली है। तो इस प्रकार से चित्रकला वाले सवाल यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। दूसरी अगर बात करें तो क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस, जो आपकी शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय जो नृत्य हैं, लोक संगीत हैं, वाद्य यंत्र हैं, इसके अलावा लोक नृत्य और लोक नाट्य हैं, यहाँ से आपके सवाल आते हैं। रिलीजियस लाइफ में आपके जो प्रमुख जो समुदाय है, संत और आपके प्रमुख जो संप्रदाय हैं वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता से। लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर की बात करें तो इसमें राजस्थान की जो डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, राजस्थानी जो भाषा है, इनकी जो बोलियां हैं वो आपसे वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। इसके अलावा लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज एंड फोल्क लिटरेचर, यानी कि राजस्थानी जो साहित्य है और राजस्थानी का जो लोक साहित्य है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको किताबें है वो याद करनी होगी कि राजस्थान के जो आधुनिक साहित्यकार हैं, मध्यकालीन और राजस्थान के जो ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख साहित्यकार रहे हैं उनके द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए और उन ग्रंथों का लेखक है वो कौन से हैं। तो लेखक और पुस्तकों से संबंधित मेनली यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपके कुल मिलाकर के राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हो गया। यहाँ से आपको 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की, राजस्थान के भूगोल की। तो राजस्थान के भूगोल में मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, यानी कि प्रमुख राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि राजस्थान की जो अपवाह तंत्र हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, वहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। पिछले 2021 वाले पेपर में आपसे पूछ लिया कि कौन सी
जो नदियां हैं वो बनास नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है वो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के नदियों से संबंधित वैसे ज़्यादातर आपकी नदियों की विशेषता पूछी जाती है, तो विशेषता में आपकी क्या होती है, या तो वो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, या उन नदियों के द्वारा कितने क्या आपके अगर ज़्यादातर संगम बनाते हैं तो संगम से सवाल पूछ लिए जाते हैं, या उनका उपनाम क्या है वो पूछ लिया जाता है, नदियों की लंबाई इत्यादि। ठीक है, कहाँ पर प्रवाहित होती हैं, कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो वो चीज़ें सारी इसमें आती हैं। वेदर कंडीशन, राजस्थान की जो मानसून है उनकी जो क्या स्थिति है, वेजिटेशन, फॉरेस्ट एंड सोयल, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, लाइव स्टॉक, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की वनस्पति, वन, मृदा, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, पशुधन और राजस्थान की जनसंख्या। ठीक है, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन यानी कि पशु संख्या। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, वन्य जीव और इनका संरक्षण। इसके अलावा पर्यावरण जो संरक्षण है, सूखा, मरुस्थलीकरण, इसके अलावा जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि कृषि जो फसलें हैं और उनकी मेनली क्या समस्या है, तो वहाँ से सवाल आएंगे आपके। राजस्थान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्राइबल ऑफ राजस्थान, राजस्थान में जो जनसंख्या की वृद्धि है, ठीक है, आपको पूरी जनसंख्या भी नहीं पढ़नी है, पॉपुलेशन की ग्रोथ है, तो अलग अलग आपकी पूछी जाती हैं कि कहाँ पर क्या ग्रोथ रेट रही है। ठीक है, महिलाओं की कितनी है, ग्रामीण में कितनी है, ये है, तो ये आपके कुछ स्पेसिफाई भी यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, राजस्थान की जो ट्राइब्स ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान की जनजाति है, इसके अलावा राजस्थान की हस्तकला और पर्यटन, पावर रिसोर्सेज यानी कि शक्ति के जो संसाधन है परंपरागत और आपके इसमें गैर परंपरागत दिए हुए हैं एनर्जी के स्रोत, और ये आपका यहाँ तक तो पहले था ही, अब इसमें जो ऐड किया है वो ये किया है कि न्यू स्कीम एंड इंसेंटिव टेकन्स रिसेंटली फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान के द्वारा जो लोक कल्याण के लिए क्या नए इंसेंटिव लिए गए हैं, क्या राजस्थान में नई योजनाएं इत्यादि शुरू की गई हैं, तो योजना, विकास कार्यक्रम, नीतियां, यहाँ से संबंधित आपके लगभग 10 से एक सवाल पूछे जाएंगे। तो 30 तो 15 ज्योग्राफी, 15 हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और 10 क्वेश्चन यहाँ से आप मिला करके टोटल 40 मार्क्स का ये आपका होगा, 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। बाकी वाला जो आपका सेकंड पोर्शन है, ठीक है, तो वो यहाँ आप देख सकते हैं, उनका मैं डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप स्वयं भी देख लेना, मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपका कुल मिलाकर के पूरा पेपर रहने वाला है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अच्छी तरीके से आप अगर तैयारी करते हैं तो इस वैकेंसी जैसी कोई और वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, और काफ़ी 72 इनकी पोस्टें हैं, तो ठीक ठाक काफ़ी अच्छी है वो, इसकी आपको पोस्टें भी हैं। अब आप इसके लिए क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, राजस्थान के जो जनरल स्टडीज हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर हैं, इसमें थोड़ा सा अब ये डाउट की स्थिति है कि जो 50 ज़िले बन गए हैं, तो इन 50 ज़िलों के अनुसार आपको क्या अभी बुकें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या आपको किस प्रकार से क्या पढ़ाई की रणनीति अपनानी चाहिए। तो देखिए, वैसे अगर बुकों की बात करें तो मैं आपको बुक लिस्ट है वो बता देता हूँ, आप ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए है वो कौन सी बुकें पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी के लिए आपकी जो सबसे ठीक ठाक अच्छी जो बुक है, ठीक है, ऑथेंटिक बुक ही मैं बताऊंगा, कोई गाइड इत्यादि आपकी है वो नहीं बताऊंगा। ये डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान भूगोल की बुक है जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी इसका अपडेटेड वर्जन है वो नहीं आया है, और सारी जानकारी आपको इस एक बुक में भी नहीं मिलेगी। राजस्थान का भूगोल है, ये आपका प्रोफेसर एच.एस. शर्मा इनकी है। ठीक है, तो ये दो बुक हैं, ये दो बुक, और इसके अलावा आप राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो वेबसाइट इत्यादि है, ठीक है, खनिज की, और इसके अलावा और भी जो एनवायरनमेंट वगैरह है, डेजर्टिफिकेशन इत्यादि, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, वो भी आपको थोड़ा बहुत वहाँ से भी डेटा है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जा करके आपकी ज्योग्राफी होगी। और ज्योग्राफी भी आपको अपडेटेड पढ़नी है, नई वाली पढ़नी है 50 जिलों के अकॉर्डिंग। इसके बाद में राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की, ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत ही अच्छी बुक है, ये आपको है वो पढ़नी होगी। और इसके अलावा सारी चीज़ें इसमें भी नहीं मिलेगी। राजस्थान की जो सांस्कृतिक परंपरा है, ये इनके जो लेखक है डॉक्टर जय सिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा है। इसके अलावा एक और बुक है राजस्थान का, अगर बात करें
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑथेंटिक बुकें हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति और एक आपकी 9th क्लास की बुक है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये कुल मिलाकर के आपकी बुक लिस्ट है जो आप राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आपकी है वो काफ़ी ठीक ठाक हद तक कवर कर देती है। लेकिन आप कहेंगे कि सर हमारा 120 नंबरों का, 110 नंबरों का और भी है क्या, हम इतनी बुकें हैं वो इन 40 नंबरों के लिए पढ़ेंगे? तो यहाँ पर आपको अभी मैं नहीं कहूँगा कि ये बुक आप मार्केट से मंगवा लें, क्योंकि अभी जो चेंजेज हुए हैं और भी चेंजेज है वो हो सकते हैं। तो अभी आपको बुक इत्यादि नहीं खरीदनी है और प्रीवियस जो इनके पेपर्स हैं वो आप अच्छी तरीके से ज़रूर देखिए, जितना हो सके उनकी प्रैक्टिस करें तो आपकी समझ विकसित होगी कि किस प्रकार से, कैसे, कहाँ से सवाल आते हैं। ठीक है, और इसके लिए चूँकि यहाँ पर जो इतनी बुकें हैं उनका एक ही जगह जो निचोड़ है वो हमने तैयार किया है और वो तैयार करके एक बेहतरीन जो इसका पूरा कोर्स है राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी का, ठीक है, ये कंप्लीट इसका जो कोर्स हम ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर आपकी लगभग 20 तारीख तक लॉन्च कर देंगे आपके लिए। और उसमें आपको डेली घंटे सवा घंटे का एक वीडियो है वो डेली मिलेगा। स्टार्टिंग हम राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जैसे ही हमारा पूरा होगा उसके बाद में हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे और डेली घंटे 1.5 घंटे का आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। और उस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप निरंतरता के साथ में इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी कर पाएंगे। उसके बाद में वो वीडियो अगर आप देख लेंगे और उनमें जो आपको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, खैर वो पीडीएफ ऐप में ही रहेगी, ठीक है। तो वीडियो और पीडीएफ आप देखने के बाद में उनकी हो सके तो आप नोट डाउन भी कर लेना, नोट्स भी बना लेना उनका। और वो अगर कंटेंट आपने देख लिया तो अन्य किसी भी आपको पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और इनके जो प्रीवियस पेपर्स हैं वो हम यूट्यूब पर फ्री में आपके लिए करवा रहे हैं। बहुत से इनके पहले के पेपर है वो डाले हुए हैं और नए जो पेपर है वो नए ज़िले के अनुसार उनमें थोड़ा बहुत जगह जो परिवर्तित हुई है तो वो भी हम साथ साथ आपको है वो बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो कोर्सेज आप ज़रूर है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें फिर आपको केवल आपका स्टैटिस्टिक्स पर ही ध्यान देना है, इसमें डेली 1-1.5 घंटे आपको समय देना है। और इसके अलावा एक प्रीवियस पेपर वाली जो क्लास है वो आप निरंतरता के साथ में है वो ले सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होगा। इसके अलावा इनके जो प्रीवियस एग्जाम्स के जो पेपर्स हैं उनका कंपाइलेशन करके हम आपके कोर्स के साथ में उसको ऐड कर देंगे, फ्री में उसको आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे और वो प्रिंट आउट आपकी मेज़ पर होनी चाहिए हमेशा के लिए। और उसमें हम सारे के सारे इन प्रीवियस एग्जाम्स के जो आपके एएसओ का, एसओ का और संगणक के जो पेपर्स हैं इसमें आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स भी शामिल होगी, कंप्यूटर जो बेसिक पूछा जाता है आपके सेकंड पेपर में वो भी शामिल होगा, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स सारा उसमें आपका इंक्लूड होगा। लगभग 200-250 पेजों की वो पीडीएफ है, तो वो पीडीएफ मैं आपको कोर्सेज के साथ में फ्री अवेलेबल करवा दूंगा जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और कारगर साबित होगी, ठीक है। तो ये मेनली है वो बातें हैं। बाकी अगर आपने पहले अच्छी खासी आपकी तैयारी है जीके की तो आप प्रीवियस पेपर वाला सेशन है वो कंटिन्यूटी के साथ में है वो देख सकते हैं। और बाकी इसके लिए हम टेस्ट सीरीज भी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 18 तारीख से हमारी टेस्ट सीरीज भी इसके लिए स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं कि हम स्वाध्याय के माध्यम से, सेल्फ स्टडी के माध्यम से केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पढ़ हम खुद लेंगे, बुकें हमारे पास में है, नोट्स हमारे पास में है, तो भी आपके लिए एक हम अच्छा आपके लिए विकल्प देते हैं कि हम क्या करेंगे कि आपका आने वाला जो 18 सितंबर है, इस 18 सितंबर को आपके लिए एक टेस्ट सीरीज है, वो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इस ज्योग्राफी वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इसमें हम क्या करेंगे कि डेली का आपका एक टेस्ट है वो कंडक्ट होगा और उस टेस्ट में डेली का एक टेस्ट नहीं, सॉरी, वो टेस्ट है वो हम इस प्रकार से करेंगे, या तो वीकली करेंगे या वीक में 2 बार करेंगे, ठीक है। तो वीक में लगभग 2 बार हम उस टेस्ट का शेड्यूल हम डाल देंगे। तो वो जो टेस्ट होगा उसमें पहले आपको कौन सी डेट को जो टेस्ट आयोजित होगा वो आपको उसमें बताया जाएगा और उसमें आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि उस डेट को इस टॉपिक में, यानी कि राजस्थान की जो प्रागैतिहासिक सभ्यता है, ठीक है, इन प्रागैतिहासिक सभ्यता हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में ये हो गया और भूगोल में राजस्थान की स्थिति और विस्तार, ये दोनों मिलाकर के कुल मिलाकर के आपका एक टेस्ट है वो हो जाएगा। और वो कब होगा,
उसका टाइमिंग इत्यादि क्या रहेगा वो आपको हम बता देंगे, नोटिफाई कर देंगे। पहले शेड्यूल पूरा आपको डाल दिया जाएगा और उस शेड्यूल में आप देख पाएंगे कि आपका टेस्ट कब स्टार्ट होगा। तो उससे आप क्या होगा कि आपको प्रत्येक टेस्ट से पहले 3-4 दिनों का समय मिलेगा। उस समय अवधि में आप अच्छी तरीके से उसका पहले स्वाध्याय कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे और उसके बाद में टेस्ट में आप एनरोल हो सकते हैं। अपनी निरंतरता के साथ में आपको फिर सिलेबस की ओर ध्यान ही नहीं देना है। टेस्ट में जो सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक दिए हुए हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते जाएंगे तो सिलेबस आपका ऑटोमेटिकली तैयार होता जाएगा। ठीक है, तो अब अच्छे अभ्यास के लिए आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आप फाउंडेशन अगर बेसिक से अच्छी तरीके से राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना चाहते हैं तो ये आपका जो सिलेबस है ये लगभग प्रत्येक परीक्षा के सिलेबस को कवर करता है, मोस्टली आपका इसमें कवर हो जाता है। तो ये हम जल्दी 20 सितंबर से आपकी स्टार्ट कर देंगे क्लासें, तो उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। और दूसरी बात है 2021 का एएसओ का जो एसओ का पेपर है 2021 का, इस एसओ के पेपर का डिटेल सॉल्यूशन मैंने कल यूट्यूब चैनल पर डाल दिया था, तो वो आप ज़रूर देखिए। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर विजिट करें। और ये सिलेबस आपको ओम डिजिटल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन करके इस सिलेबस को है वो डाउनलोड कर पाएंगे। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी इस सिलेबस को डाउनलोड कर पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।